राजू को बचपन से ही गोलगप्पे बहुत पसंद थे। उसके लिए गोलगप्पे सिर्फ एक खाने की चीज नहीं बल्कि एक अनुभव थे। तीखा पानी, कुरकुरी पूड़ियाँ और चटपटी आलू की फिलिंग, ये सब मिलाकर उसके लिए जन्नत थी। उसकी बस्ती में कई गोलगप्पे वाले आते थे, लेकिन राजू का दिल कभी किसी पर पूरी तरह नहीं आया। वो हमेशा कुछ अलग, कुछ खास की तलाश में रहता था। एक दिन जब शाम ढल रही थी और आसमान में गहरा नारंगी रंग फैल रहा था, राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक गली के नुक्कड़ पर एक अजीब सी गोलगप्पे की रेड़ी दिखाई दी। ये रेड़ी बाकी गोलगप्पे वालों की तरह चमकीली नहीं थी। लकड़ी की बनी हुई थी, पुरानी और खस्ता। उस पर एक हल्का सा धुआं उठ रहा था और एक धीमी सुगंधित महक हवा में घुल रही थी। रेड़ी के पीछे एक लंबा पतला आदमी खड़ा था, जिसने एक काली धोती और सफेद कुर्ता पहन रखा था। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं और वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ अपने काम में लगा था, पूरियों में आलू भरता और फिर धीरे से पानी मिलाता। राजू के दोस्त ये सब देखकर डर गए और भाग गए, लेकिन राजू की गोलगप्पों के प्रति दीवानगी ने उसे वहीं रोक लिया। राजू ने हिम्मत करके पूछा, भैया गोलगप्पे कैसे दिए? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी लंबी उंगली से एक की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था 1 रुपये में एक। राजू ने एक सिक्का निकाला और उसे दे दिया। आदमी ने बिना पलक झपकाए वो सिक्का ले लिया और एक गोलगप्पा बना कर दिया। राजू ने पहला गोलगप्पा खाया और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। यह उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट गोलगप्पा था। पानी इतना तीखा और मीठा था कि उसका स्वाद सीधे दिल तक पहुंच रहा था। आलू की फिलिंग में कोई जादुई मसाला था जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। राजू ने एक के बाद एक कई गोलगप्पे खाए। आदमी ने उसे खाने से नहीं रोका। जब राजू का पेट भर गया, उसने आदमी को पैसे दिए और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में रह गई। अगले दिन राजू ने अपने दोस्तों को उस गोलगप्पे वाले के बारे में बताया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, अरे राजू तू पागल हो गया है, यहाँ तो ऐसी कोई रेड़ी नहीं थी। राजू ने जिद की, लेकिन जब वो उन्हें लेकर उस जगह पर गया तो वहाँ कुछ नहीं था। कोई रेड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, बस सूनी गली। राजू हैरान रह गया, लेकिन उसकी गोलगप्पे की चाहत ने उसे हर शाम वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। और हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, वो रेड़ी वापस आ जाती थी। वो आदमी उसी तरह खड़ा होता, शांत और रहस्यमयी। राजू हर दिन उसके पास जाता और गोलगप्पे खाता। कभी कभी वो आदमी उसे मुफ्त में भी गोलगप्पे देता था, मानो वो राजू को पसंद करता हो। एक रात राजू ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। उसने आखिरी गोलगप्पा खाया और पैसे देने का नाटक किया। जैसे ही आदमी ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राजू ने चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आदमी धीमी गति से चल रहा था और उसकी रेड़ी उसके पीछे पीछे हवा में तैर रही थी। गलियों से गुजरते हुए राजू ने देखा कि आदमी के पैरों की परछाई नहीं बन रही थी। वो डर गया, लेकिन उसका मन उसे रुकने नहीं दे रहा था। वे एक सुनसान मैदान में पहुंचे, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। आदमी उस पेड़ के पास रुक गया और रेड़ी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और धुएं में बदल गई। आदमी भी धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। तुम कौन हो? राजू ने कांपते हुए पूछा। भूतिया गोलगप्पे वाले ने पहली बार आवाज दी और उसकी आवाज हवा की सरसराहट की तरह थी। मैं श्यामलाल, इसी बस्ती का एक गोलगप्पे वाला था। मेरी गोलगप्पों में जान बसती थी। मैं बहुत मशहूर था, लेकिन एक दिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी एक नई रेसिपी का गोलगप्पा बनाऊं, जो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट गोलगप्पा होगा। लेकिन उसे बनाने से पहले ही एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। श्यामलाल की आवाज में एक गहरा दुख था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तब तक भटकता रहा जब तक मैंने अपनी अधूरी इच्छा पूरी नहीं कर ली। मैं अपनी रेड़ी और अपने गोलगप्पे सिर्फ उन लोगों को दिखाता हूँ जो खाने को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि एक कला मानते हैं। श्यामलाल का चेहरा मुस्कुराया। तुमने मेरी कला को सराहा राजू, इसीलिए मैं तुम्हें मिला। श्यामलाल ने अपने हाथ से एक आखिरी गोलगप्पा राजू की ओर बढ़ाया। ये बाकी गोलगप्पों से थोड़ा बड़ा था और उसमें एक दिव्य चमक थी। राजू ने उसे ले लिया। ये तुम्हारी दोस्ती का तोहफा है, श्यामलाल ने कहा, और देखते ही देखते वो हवा में घुल गया। राजू उस रात घर लौट आया, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट और रहस्यमयी गोलगप्पा उसके पास था। उसने उस गोलगप्पे को खाया और उसका स्वाद हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई नहीं माना। राजू को कभी कभी शाम को उस जगह पर एक हल्की सी खुशबू महसूस होती थी, लेकिन रेडी कभी वापस नहीं आई।
वो जान गया था कि कुछ अनुभव सिर्फ दिल से महसूस किए जाते हैं और कुछ गोलगप्पे सिर्फ आत्मा से बनते हैं।